जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जामगढ़ पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्मी जीडी के लिए चक्रवर्ती ब्याज। साधारण ब्याज हमारा हो चुका है, तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर शुरुआत करते हैं सवालों से। तो A बराबर होता है P1 प्लस R/100 और इसकी पावर टी बराबर एन भी रख सकते हैं। कहीं कहीं पर एन भी दिया होगा आपको, कहीं पर टी भी दे सकता है। इसका मतलब है मिश्र धन, ठीक है। ए बराबर होता है मिश्र धन, पी बराबर होता है मूलधन और आर बराबर होती है दर, मतलब परसेंटेज, ठीक है। और हमारा टी बराबर एन और बराबर में हमारा समय, ठीक है। यदि हमें ब्याज निकालना हो, इसे बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई, ठीक है। हमें सीआई मतलब चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो, ब्याज, हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो सीआई, तो हम क्या लिखते हैं, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे, तो ए में से घटा देंगे हम पी, तो ये आ जाएगा हमारा ब्याज। ये आ जाएगा हमारा ब्याज निकल के चक्रवर्ती ब्याज। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि तिमाही, वार्षिक, हमेशा तुम्हें क्वेश्चन वार्षिक में ही मिलेगा, तो आप साधारण रूप से कर सकते हो उसे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा, तो हम चलते हैं। इसमें रेट दे रखी है 5%, 5% है रेट, और समय दे रखा है, मतलब टी दे रखा है 3 वर्ष। और चक्रवर्ती ब्याज जो हमारे पास ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज दे रखा हमें 63.5। ये हमारे पास क्वेश्चन, हमने उठाई रेट कितनी है हमारी 5%, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/100, ठीक है। 5 से जब हमने ये काटा तो ये आ गया हमारा 1/20, मतलब कि 20 मूलधन है, 1 ब्याज है, ठीक है। आपकी समझ में आ रहा है? तो मैं इसे 20 इंटू अनुपात 21 लिख सकता हूँ। मुझे दे रखी है समय 3 वर्ष, मैंने कर दिया क्यूब, दोनों पे क्यूब कर दिया। ये हो गया हमारा इतना, और ये हो जाएगा हमारा 9261, ठीक है। अब इन दोनों का अंतर देखो आप, ठीक है। इनका अंतर कितना बनना है, ये बनेगा आपका 1261, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है, यही हमारा चक्रवर्ती ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज कितना है हमारा 126, ये हमारा। अरे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें 63.5, ठीक है। इससे काटोगे इसे, एक की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 63.5 बटे इतना, ठीक है। हमें निकालनी कितनी है कि ये 8000 की वैल्यू, तो 8000 की गुणा कर देंगे इसमें, बारह से 61, ठीक है। जब इसे आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपको बोर्ड पर शो हो रहा होगा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1000 की राशि है, हम मतलब कि हमारा मूलधन कितना 1000 रुपये, ठीक है।
दर कितनी दे रखी है हमने? 4%। और समय दे रखा T 2 वर्ष। हमें निकालना क्या? चक्रवृद्धि ब्याज, यही निकालना है हमें। तो हम कर लेते हैं 4/100 लिख सकते हैं, इसे परसेंटेज है। 4 से काटा मैंने ये, तो ये कितनी बार कटा हमारा? ये आ गया 1/25। मतलब कि मूलधन हमारा 25 है और 1 रुपये ब्याज है। अब हम इसे लिख सकते हैं 25 × 26 के अनुपात में लिख सकते हैं हम। 2 वर्ष दे रखी है तो 2 वर्ष 2 बार स्क्वायर कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो। 3 वर्ष दे रखी है तो क्यूब कर दो इसका, तो ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 676। जब आप इसे घटाओगे तो ये आ जाएगा ब्याज हमारा। ब्याज कैसे? 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 2 गए तो कितने बचे हमारे? 5। तो मतलब 51 रुपये ब्याज। अब हमें 625 की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमें 1000 रुपये। निकालने कितने की है? 51 की। तो 625 का इसमें भाग दे देंगे हम। 625 का भाग दोगे तो 25 ही हम कितने हुए? 625 और 25 चौका 100, मतलब 40। 5 से काटेंगे हम तो 5 अट्ठे 40 और 5 पंजे 25। अब इनकी और इनकी गुणा करनी है आपको, तो 8 गुणा 51/5। मैंने 2 की ऊपर कर दी गुणा और 2 की नीचे कर दी गुणा, तो 51 दूनी कितना हो गया? 102 गुणा 8/10, या ये आ गया हमारा 8 दूनी 16 और 8 एकम 8, 81.6 इसका आंसर है। चक्रवर्ती ब्याज जो आया आपका CI वो 81.6 है। एक तो ये फॉर्मूला है आपके लिए, इससे कर सकते हो, या फिर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट बताए दे रहा हूँ उससे कर लेना। तो अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। हमारा जो ब्याज होता है चक्रवर्ती में, वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। कहने का अर्थ ये है कि हमारी 1000 की राशि थी, ठीक है, और हमने 4% इसका निकाल दिया। कितना आया ये? 1 वर्ष का ब्याज आया हमारा 40। 1 वर्ष का 40 आया। फिर हम अगली बार निकालेंगे तो वो 40 तो आएगा ही आएगा। नंबर एक बात, 40 तो हमारा आएगा ही आएगा, लेकिन इस 40 पे और लगेगा परसेंटेज, मतलब 40 गुणा 4/100। जब इसे काटेंगे तो ये इससे ये कट जाएगा, 4 चौक 16। तो एक तरह से कह सकते हैं 40 40 80 हो गया हमारा, प्लस 4 चौक 16/10, ये आ गया हमारा 80 प्लस 1.6, या हम कह सकते हैं 81.6। ये इस सवाल का आंसर है, यही आपका ब्याज है CI। देखा? एक कॉन्सेप्ट और है इसका कि आप सक्सेस से पढ़ना कभी। हम जो करते हैं, जैसे कि हमने एक चीज पे ही 4% है हमारा, 4% दे रखा एक वस्तु पे लगाना, वो हमें 1000 रुपये पे 4% का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो मैंने बताया A + B + AB/100, ये होता है फॉर्मूला। तो A यहाँ 4 है, प्लस 4 गुणा 4/100। हम कह सकते हैं 4 चौक 16, 4 चौक 16 16/100 आ गया, 100 आ गया हमारा, तो हमारा आ गया 16.16, ये आ गया हमारा। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है, ये 8.16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये आ जाएगा तो आपका 8.16। जब इसकी गुणा मारोगे आप, 100 की गुणा मार दो इसमें, तो ये कितना आ जाएगा?
2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आ जाएगा 81.6। यही आंसर है। देखा कितना आसानी से हो गया। इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और उससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है किससे करना चाहते हो, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसा दिया है क्वेश्चन में, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दिया है CI, ठीक है। CI दिया है 153, ठीक है। 3 वर्ष का SI दिया है हमें। SI का मतलब है सिंपल इंटरेस्ट और CI का मतलब है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। ये दे रखा है हमें 200 इतने रुपए। हमें बताना है इसकी दर, मतलब रेट क्या होगी, ठीक है। इतना सा सवाल है। एक देखो, साधारण ब्याज में ये होता है कि प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वो समान रहता है, मतलब कि इस साल 10 रुपये मिले हैं आपको, तो अगली साल भी 10 रुपये ही मिलेंगे, उससे अगली साल भी, मतलब तीनों साल 10-10 रुपये मिले, तो कितने हो गए 3 वर्ष का ब्याज? 30 रुपये। मैं 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहूँ तो 3 से भाग दे दो, 10 रुपये आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट है इसमें, आराम से। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये होता है कि जैसे कि 10 रुपये लिए हमने, अगली साल को 10 रुपये तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इस 10 रुपये पर और ब्याज लग जाएगा, जो कोई रेट होगी बटे 100। ये होता है चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट। और हमेशा ध्यान रखना कि पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज दोनों समान रहते हैं। तो मैं इसे 3 से भाग दूंगा तो ब्याज कितना आ जाएगा 1 वर्ष का। 1 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा 225/3। ये इससे काटा मैंने, तो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, मतलब 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया हमारे पास 75 रुपये। अब यहाँ 2 वर्ष का CI दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 153, तो मैं इसे 2 वर्ष का बना लूँ। 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा साधारण, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 150 रुपये। 2 की गुणा कर दो इसमें। अच्छा, ये कितना अधिक है इससे भाई? कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे इस इंटरेस्ट से 3 रुपये अधिक है, ठीक है। अब रेट बतानी है हमें, 3 बटे कितने पे बताएंगे हम, इस पे ही बताएंगे 75 पे गुणा 100। 3 से इससे काटोगे 25 से, ये 4 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और 3 से इस 3 को काटेंगे तो आपकी रेट कितनी आ जाएगी 4%। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। देखा कितनी आसानी से हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा होगा। तो करते हैं शुरुआत। अब इस क्वेश्चन सेम है हमारा, लेकिन अब हमें मूलधन की गणना करनी है। तो देखा 3 वर्ष का कितना दे रखा 225, 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 75 रुपये, मैं भी बता चुका हूँ। 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका 150 रुपये, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करेंगे, मतलब कि 2 वर्ष के CI में से 2 वर्ष का SI घटा दो, तो ये कितना आ जाएगा 153 माइनस 150, ये आ जाएगा 3। रेट निकालनी हो हमें तो रेट कैसे निकालेंगे हम, 3/75 गुणा 100, ठीक है। 25 चौका 100, 25 × 75, 3 से 3, तो रेट आ गई हमारी 4%। मेरे पास रेट आ गई है। अब हमारे पास
ब्याज कितना है 1 वर्ष का, ये तो हम निकाल सकते हैं, या तो इससे ही निकाल लो तुम रख के, इस वाले से, जो मर्जी है आप वो निकाल सकते हो। मूलधन निकालना P, फॉर्मूला भी होता है, इंटू 3 वर्ष का है, 3 गुणा समय 3 हो गया हमारा, रेट हमारी 4% है बटे 100। 3 वर्ष का ब्याज कितना दे रखा हमें 225 रुपये। एक तो इससे निकल जाएगा आपका। अब मैं इससे काटूंगा इसे, तो ये कितनी बार कटेगा आपने देखा अभी 75 बार। 4 से मैं इसे काटूंगा, ये कितनी बार कटेगा 25 बार। 75 गुणा 25, अब इनकी गुणा कर लोगे आप, P बराबर हो जाएगा 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 सत्ते 175, 175 में 12 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा, इतना ही होगा मेरे हिसाब से। और आप वैसे भी कर सकते हो, एक और तरीका है कि हमने यहाँ से रेट ज्ञात कर ली, ठीक है, हमारे पास है रेट, हमारे पास है समय, हमें ब्याज दे रखा ये 3 चौक 12, 12% की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। 3 से इसे काटो 4 बार, 3 से इसे काटोगे 75 बार। जब मैं इसमें 25 की गुणा करूंगा, इसमें 25 की गुणा करूंगा, 25 चौका 100, हमें निकालनी कितनी है 100% की वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 1875 रुपये। यही आपका आंसर है। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इस तरह के ही सवाल बनते हैं, और आप हमारा साथ देते रहें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गार्ड को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।